एक बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में आ गए हैं, लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यंग आपके लीडर हैं और इस वक्त जो आपका वोटर जो है वो तकरीबन 45% से ज़्यादा 18 साल से 36 साल तक वो आपकी यंग है। आप समझती हैं बिलावल भुट्टो पंजाब में दोबारा पीपल्स पार्टी को मजबूत कर सकेंगी और ये यंग वोट ले सकेंगी? मुख्तसर और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखें, बिलावल भुट्टो मेरा ख्याल है कि अगर उनको पहले जो भी कोई रिस्ट्रिक्शन थी, पता नहीं क्यों उन्होंने पंजाब का रुख नहीं किया। ये मैं आपको बताऊं कि जब से बिलावल भुट्टो साहब को हमने पार्लियामेंट में देखा है या जलसे जुलूसों में देखा है और जब से वो अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, जब से उनकी स्पीचेस लगता है कि उनके दिल से हैं, एक ऑनेस्ट वर्जन उनका आ रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन खैबर पुख्तनख्वा में भी उनको बहुत पसंद करती है और पंजाब में भी आपने देखा है NA 127 में लोग उनकी बातों को बड़ा पसंद कर रहे हैं और उनका जो दिलचस्पी वो ले रहे हैं, चाहे कोई और कुछ भी कहे, लेकिन लोगों को ये पसंद आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का भी फोकस बना हुआ है और हालिया 1-2 हफ्ते में जो उन्होंने पॉडकास्ट और जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, यंग लोग, PMLN के लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं, यंगर लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। वो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना ज़ाती एक बहुत अच्छा मतलब एक कन्फाइडिंग बस आखिरी सवाल लोगों को अपील कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अच्छा, बस आखिरी सवाल है क्योंकि ये हमने एक लिमिटेड टाइम के लिए किया है। आखिरी सवाल ये है कि बज़ाहिर लगता है कि PMLN जो है वो हुकूमत बना लेगी क्योंकि उसके साथ अदम एतमाद वाले भी हैं, तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान भी है, तो बाप भी आ गई है, तो इलेक्टेबल्स भी हैं, तो MQM भी है, तो GDA भी है, तो एक बहुत बड़ा तादाद है, तो शायद वो हुकूमत बना ले। लेकिन ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल टू द पॉइंट पूछूंगा कि PMLN के लिए और मुल्क के लिए अगर 2 शख्सियत के वज़ीर आज़म डिसाइड करने की बारी आई तो आप क्या मशवरा देंगी कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने या शहबाज शरीफ साहब बने? बिल्कुल आखिरी आपसे ये जवाब है। देखें डॉक्टर साहब, अगर नवाज़ शरीफ साहब वो नवाज़ शरीफ होते जो कि वोट को इज्जत दो वाले नवाज़ शरीफ थे, तो मैंने तो उस वक्त ये कहा था कि ये वाला नवाज़ शरीफ जो है 4थी बार वज़ीर आज़म लगता है। लेकिन अब जो हमें एक डाइल्यूटेड वर्जन नवाज़ शरीफ साहब का आ रहा है, वो नवाज़ शरीफ नहीं लगते। तो अभी तो नवाज़ शरीफ में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, तो उस सूरत हाल में तो शहबाज शरीफ वुड प्रोबेबली बी अ बेटर चॉइस। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये पहली शख्सियत है जिन्होंने ये बात की है। आपने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि अब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, आगे लोग जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।